चलो, okay students, so let's start our next topic, that is production system. okay, तो देखो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है ना, जैसे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है ना, इसी टाइप से प्रोग्रामिंग में भी प्रोडक्शन होता है। ऐसा है क्या? नहीं, थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन हम लोग भी प्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ लॉजिक्स पे वर्क करना है, लॉजिक बिल्डिंग करना है। ठीक है, तो इसको करना कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्शन रूल्स आर सिस्टम इज अ सिस्टम computer typically used to provide some form of artificial intelligence which consists primarily of a set of rules about behavior, but it also include mechanisms necessary to follow those rules as the system respond to state of the world। ठीक है, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो किस पे बेस्ड है? हमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें बनानी है जिसको देख के हमें क्या करना है, हम क्या कर सके, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके और हमारा लॉजिक तैयार कर सके। जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैं एआई का कोई भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ या डेवलप करती हूँ तो मुझे कुछ मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर हम लोग मेथड कौन कौन सी हो सकती है, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, है ना, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग होना चाहिए। लर्न करने के बाद हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और पूरा का पूरा इन सभी मेथड्स को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो लास्ट में हम डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लॉजिक को बिल्ड कर सकती हूँ, या जो मेरा सिस्टम है इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरा का पूरा जो भी मेरा आर्किटेक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का उसको फॉलो कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्शन सिस्टम में हमें पूरा उसको कैसे वर्क करेगा मेरा प्रोडक्शन सिस्टम, बाय यूजिंग दीज लॉजिक्स। ठीक है, क्या हो सकता है, रीजनिंग। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका रीजन रेडी होना चाहिए, आपका लॉजिक रेडी होना चाहिए। लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मशीन कैसे लर्न कर रही है उसमें लर्निंग पावर डेवलप करेंगे। इन्हीं लर्निंग पावर्स के थ्रू वो एबल रहेगी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और इन तीनों मेथड्स के थ्रू वो हम लोग क्या करेंगे, मशीन के अंदर पावर डेवलप करेंगे, जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, किसी भी डिसीजन को मेक कर सकती है ना, कोई भी डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन सिस्टम जो है बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मल्टीपल डिसीजंस को ले सकती हूँ। वो डिसीजंस किस टाइप के रहेंगे, देखिए, अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे, पहला कंपोनेंट ये है कि अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, कि आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, है ना। कुछ रूल्स को देख के ही आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी लॉजिक रेडी करना है, किसी भी लॉजिक को रेडी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस लॉजिक को रेडी करने के लिए आपको पूरे के पूरे सिस्टम को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और वो स्टडी करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉलेज और डेटाबेस। अब ये जो रूल्स आप डेवलप करेंगे वो ऐसे रूल्स तो होंगे नहीं कि कोई भी कहीं से भी हमने रूल्स को ले लिया और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया और यूजर को दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मुझे कोई भी रूल अगर डेवलप करना है तो उसमें कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ डेटाबेसेस होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स होना चाहिए, कुछ फिगर्स होना चाहिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा नॉलेज सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कंट्रोल स्ट्रेटेजी। एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जिसके थ्रू पूरा का पूरा एनालिसिस प्रोसेस परफॉर्म होगा। फिर क्या हो जाएगा, रूल अप्लायर। ये सारी चीजें जब हम एनालाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मुझे कोई एक स्मार्टफोन का ही एग्जांपल लेती हूँ। पहले जो स्मार्टफोन्स आते थे, है ना, वो कैसे थे, केवल कीपैड वाले स्मार्टफोन होते थे जो कि अच्छे से चलते भी नहीं थे, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे, उसको बहुत पसंद करते थे उन स्मार्टफोन को। और वो क्या करते थे, उसके थ्रू मैं क्या कर सकती थी, केवल मैं क्या कर
कर सकती थी, कॉल को रिसीव कर सकती हूँ, है ना, और कॉल को क्या कर सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे उसके अंदर, ठीक है। केवल मैं कॉल को रिसीव कर सकती हूँ और कॉल को सेंड कर सकती हूँ, लेकिन वो भी सक्सेसफुल थे, है ना। नोकिया के फोन बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, नोकिया के फोन बहुत अच्छे चलते थे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, मैं कोई भी कंपोनेंट अगर बनाती हूँ तो उस कंपोनेंट का मुझे एक स्टडी करना पड़ता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है ना। उसको पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट मुझे डेवलप करना है तो मेरे पास दो कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए दो फील्ड है, एक मैंडेटरी और एक है ऑप्शनल फील्ड, ठीक है। तो मैंडेटरी के अंदर हमारे पास ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए और ऑप्शनल के अंदर ये कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। तो हमारे पास मैंडेटरी कंपोनेंट जो है उसमें क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स है ना, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आपको कुछ लॉजिक्स दे के रखे हैं, जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, है ना। तो क्या होता है, आपको कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप दे के रखते हैं, कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रहते हैं, कुछ सिंटैक्सेस रहते हैं, कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स कैसे असाइन करना रहता है, ये पूरा का पूरा आपको एक रूल बेस रहता है, रूल आपको दे के रखते हैं, उस रूल को आपको फॉलो करना होता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका जो भी डेटाबेस है, आपका जो भी प्रोग्राम है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अपने को रूल्स को फॉलो करना है, उसके बाद क्या करना है, नॉलेज और डेटाबेस, है ना। अब आपके पास मान लो एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपका खुद का नॉलेज, आपका खुद का डेटाबेस रेडी करना है, ठीक है। कुछ डेटा तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है ना, लेकिन उसमें खुद का नॉलेज भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। आप लोगों के पास पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देके रखा हुआ है ना, कुछ लोग .NET यूज कर रहे हैं, कुछ लोग PHP यूज कर रहे हैं, कुछ लोग पाइथन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उन्हीं कोड्स को आप बार बार एग्जीक्यूट नहीं करते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो जो कोड्स प्री डिफाइंड है वो तो है ही, लेकिन आप खुद का लॉजिक भी उसके अंदर डेवलप करके एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करते हो। तो जो रूल्स ऑलरेडी बने हैं उसमें आपको क्या करना है, अपना खुद का नॉलेज, अपना खुद का एक डेटाबेस स्टडी करके उसमें इंसर्ट करना है। फिर कंट्रोल स्ट्रेटेजी, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रोल स्ट्रेटेजी का होना भी बहुत जरूरी है ना। आप पूरा का पूरा फ्लो किसी अदर यूजर को नहीं दे सकते हो, है ना। यहाँ पे कैटेगरीज रहती हैं कि आपको किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल स्ट्रेटेजी भी बनाई जाती है। और जब ये तीनों चीजें बन जाती हैं तो आपको लास्ट में रूल अप्लाई करना पड़ता है आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखो, और ऑप्शनल फील्ड्स क्या हो सकती हैं, बेसिक प्रोडक्शन सिस्टम लैंग्वेज, कोई सी लैंग्वेज हो गई, जैसे इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज चलती हैं अपने पास, है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शनल लैंग्वेज अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, एक्सपर्ट सिस्टम शेल दे सकते हो, या फिर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्किटेक्चर, आपने एक फ्लो दे दिया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्शन सिस्टम के, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। पहला है मैंडेटरी कंपोनेंट और दूसरा क्या है, ऑप्शनल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम है, ये तो हमें पता चला कि प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है। वो रूल्स किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, हमारी सिचुएशन के ऊपर और एक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो बेटा हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो LHS और RHS पे वर्क करता है, ठीक है। LHS एंड RHS पे पूरा का पूरा वर्क करेगा। कैसे करेगा, LHS पे क्या है, LHS पे मेरी सिचुएशन है और RHS पे क्या है, एक्शन है ना। किसी भी सिचुएशन को देख के हमारे पास कोई हम कुछ रूल बनाएंगे और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक आउटपुट जनरेट होगा किसी, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ एक्शन ले सकती हूँ, ठीक है। अगर अभी कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग मोड में है ना, तो इसको डिक्रीज करने के लिए क्या किया गया है, बहुत सारी वैक्सीनेशंस आ गई हैं, वैक्सीनेशंस हो रहे हैं और इसका इफेक्टिव रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहा है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहले क्या बनाया जाता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, है ना। उस सिचुएशन को देख के उन रूल्स को बनाया जाता है, फिर उसको फॉलो किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। और जब ये रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, है ना, तो एक रिजल्ट आपके सामने आता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एक्शन को परफॉर्म करते हो। तो हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो LHS और RHS दोनों पे इक्वली वर्क करता है। LHS पे मेरी सिचुएशन रहेगी और RHS पे क्या रहेगा, मेरा एक्शन रहेगा, ठीक है। वो कैसे रहता है, देखो ये इधर देखो,
अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ प्रोडक्शन सिस्टम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, ईच रूल कंसिस्ट ऑफ LHS एंड RHS। ठीक है, ये किस पे कंसिस्ट रहते हैं? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वेयर LHS पैटर्न डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स एंड RHS डिटरमाइन द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इफ द रूल अप्लाइड। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे जो ऊपर आपको डायग्राम में दिखा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है सिचुएशन और दूसरा क्या है? एक्शन। ठीक है, तो सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया है यहाँ पे कि सिचुएशन को मैं किस साइड पे रख रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ LHS पे, और एक्शन को कहाँ पे ले रही हूँ? RHS पे। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूल्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, और उन ऑपरेशंस के बेसिस पे, उन ऑपरेशंस के जो भी रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, दैट इज LHS एंड RHS। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, देखो इसका एक एग्जाम्पल भी देके रखा है आपको, इफ यू हैव टू पास इन एग्जाम देन यू हैव टू स्टडी और चीट। ठीक है, आपको एक कंडीशन देके रखी है, आपको एक सिचुएशन दे दी है इन्होंने। सिचुएशन क्या है ना, सिचुएशन क्या है कि आपको एग्जाम में पास होना है, एनी हाउ आपको क्या करना है, सिचुएशन क्या है कि आपको एग्जाम में पास होना ही है ना, कोई ऑप्शन नहीं है फेल होने का, आपको 101% आपकी एग्जाम क्लियर करनी है। ठीक है, तो वो किसी टाइप की भी एग्जाम हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो सकती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकती है, वो प्लेसमेंट की कोई एग्जाम हो सकती है, कोई सी भी एग्जाम हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रूल बनाना है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एग्जाम तो देनी है, एग्जाम तो पास करनी ही है, तो क्या करूंगी मैं अपने खुद के रूल बनाने वाली हूँ, है ना। तो रूल क्या हो जाएगा, रूल क्या बन सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन में आप अगर बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट हो, ऑनेस्ट स्टूडेंट हो, तो क्या करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, है ना। और अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है भैया, पास ही तो होना है, कैसे भी पास हो सकते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, चीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिचुएशन है वो क्या है कि आपको एग्जाम पास करनी है। ठीक है, आपने रूल बना लिया कि मुझे पास तो करनी ही है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप या तो स्टडी करोगे या तो चीट करोगे, ये आपका रूल हो गया। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। दोनों ही रास्ते आपको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, चीट के थ्रू भी आप पास कर सकते हो, या बहुत हार्ड स्टडी करोगे तो भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन है प्रोडक्शन सिस्टम का। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है ये हमें समझ में आया कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है LHS, दूसरा है RHS। LHS में मेरे पास सिचुएशन है और RHS में क्या एक्शंस है ना। सिचुएशन से एक्शन तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक मीडिएटर है जो कि है रूल्स, है ना। तो हम हमारे रूल्स खुद डिफाइन करने वाले हैं कि अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है ना, किसी भी टारगेट को अचीव करना है, तो मैं क्या करूंगी, उन रूल्स को फॉलो करूंगी और रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आउटपुट को जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ कैटेगराइजेशन है ना, वो कौन कौन से हैं। पहला है मोनोटोनिक प्रोडक्शन रूल, दूसरा है नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन रूल, फिर तीसरा है कम्युनिटेटिव और तीसरा है पार्शियली कम्युनिटेटिव। तो ये कुछ प्रोडक्शन रूल्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं कैसे चलते हैं ये। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्शन रूल है, देखो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो कैटेगराइजेशन है इसमें मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, है ना, फिर कम्यूटेटिव और नॉन पार्शियली कम्यूटेटिव और नॉन पार्शियली कम्यूटेटिव, ये क्या है, हमारे कैटेगराइजेशन है प्रोडक्शन रूल के। तो वन बाय वन हम लोग इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है कम्यूटेटिव, जो है हमारा प्रोडक्शन रूल के अंदर, इसके अंदर क्या रहता है, इन्वॉल्विंग द कंडीशन that a group of quantities connected by operators give the same result whatever the order of the quantities। ठीक है, अब इस रूल के अंदर जो हमारा कम्यूटेटिव रूल है उसके अंदर क्या देके रखा है कि आप कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू को स्वैप कर दो, जैसे a मल्टीप्लाइड बाय b या b मल्टीप्लाइड बाय a, है ना, रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो कॉमन रिजल्ट्स रहते हैं, है ना, एक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिसाइडेड रहता है। ठीक है, अगर आप a के अंदर 3 वैल्यू रख देते हो और फिर b से उसको स्वैप कर देते हो तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही है ना।
तो a इक्वल टू बी हो सकता है और b इक्वल टू भी a ही हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय b करो तो भी वही रिजल्ट आएगा, जो b मल्टीप्लाइड बाय a करते हो तो भी वही रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोनोटोनिक रीजनिंग भी है ना। इसमें क्या रहता है, मोनोटोनिक रीजनिंग, ऑल कंक्लूजन आर स्टिल वैलिड आफ्टर एडिंग मोर इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या देके रखा है आप लोगों को, मोनोटोनिक रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग होती है जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड रहते हैं, है ना। आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लोगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कितनी भी अच्छे से एग्जीक्यूट करो, अलग अलग मेथड्स का एग्जीक्यूशन आप करो, लेकिन उसका रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास रहता है। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड का यूज करो, उनको पता है कि उसका रिजल्ट क्या है या उसका रिजल्ट क्या आना है। ठीक है, जैसे थ्योरम प्रूविंग, ठीक है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो, है ना। तो सभी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसका क्या रिजल्ट आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके सॉल्व करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपका जो भी रिजल्ट है वो पहले से डिक्लेयर्ड है, उसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मोनोटोनिक रीजनिंग जो रहती है उसमें कंक्लूजन ऑलरेडी आपके पास रहता है ना। आप उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट कांस्टेंट है। आपके पास जो भी मेथड्स हैं, आप मल्टीपल मेथड का यूज कर सकते हो, अपने व्यूज दे सकते हो, लेकिन उसका कंक्लूजन तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है थ्योरम प्रूवन, तो ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे क्या है कि ट्रांजिस्टर Q1 इज बैड। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरा एक ट्रांजिस्टर यूज किया है मैंने, उसका Q1 जो है बैड है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा फैक्ट हो गया कि हाँ वो तो खराब ही है ना। अब ये किसी भी प्रोडक्ट में लगेगा, किसी भी मशीन में लगेगा, तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, है ना, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। तो रूल क्या बना दिया इन्होंने कि if ट्रांजिस्टर Q1 is bad then replace ट्रांजिस्टर Q1। अगर ये चीज गलत है, अगर ये चीज खराब है, तो वो हमारी मशीन में यूज क्यों हो रही है, उसको हटाओ। तो कंक्लूजन क्या हो गया, रिप्लेस ट्रांजिस्टर Q1, है ना। Q1 एक ट्रांजिस्टर है जिसको आपको क्या करना, रिप्लेस करना। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से उसको रिप्लेस कर दो, उसका कोई यूज नहीं करना है, क्योंकि वो जिस मशीन में यूज किया जाएगा, जिस प्रोडक्ट में यूज किया जाएगा, गलत रिजल्ट्स ही देगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक फैक्ट बना दिया उनने, उनका खुद का लॉजिक डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज खराब है तो उसको आप यूज नहीं करोगे, है ना। ऐसे ही आपके पास कोई भी थ्योरम आता है तो वो तो ऑलरेडी प्रूव है ना, उसमें आप कितने भी चेंजेस करो वो चेंजेस काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कंक्लूजन आपको दे के रखते हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग है ना। इसमें क्या लिखा है देखिए, नॉन मोनोटोनिक सेम कंक्लूजन कैन बी invalidated by adding more information to the existing information। ठीक है, अब देखो बेटा हमारा जो मोनोटोनिक रीजनिंग थी उसके अंदर क्या था कि आपके पास कंक्लूजन ऑलरेडी दे के रखा है, आप उसमें कितना भी मॉडिफिकेशन करो, लेकिन जब आपके पास रिजल्ट यही आना है, अगर आपको पता है कि 2 + 2 = 4, है ना, तो आप उसको 1 + 1 फिर 2 + 1 करके अगर रिजल्ट लाते हो, लेकिन रिजल्ट तो 4 ही आना है। तो आपकी मेथड डिफरेंट हो सकती है लेकिन रिजल्ट आपका कॉमन रहेगा, है ना। लेकिन नॉन मोनोटोनिक में क्या होता है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसके साथ आप कुछ नई इंफॉर्मेशन इंस्टॉल कर सकते हो, इनबिल्ट कर सकते हो, और आप खुद का रिजल्ट डेवलप कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल है रोबोट नेविगेशन, है ना, या गूगल मैप है। तो आपको कहीं भी रास्ते को सर्च करना है, कहीं जाना है, तो इसमें आप क्या करते हो कि सोर्स क्या है आपका और डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हो, उसमें आप पता कर लेते हो कि हमारा सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। तो वो गूगल मैप शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है अपने मैप के अकॉर्डिंग और आपको इजीली वहां तक पहुंचा के आता है। ठीक है, तो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग के अंदर हमारे पाथ चेंज हो सकते हैं और हमारा रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। जैसे आपने कोई स्मार्टफोन खरीदा, वीवो का V7 खरीदा, है ना, तो आप V7 अच्छे से यूज कर रहे हो, या मोटोरोला का कोई फोन खरीदा, या सैमसंग का M11, जैसे मेरा फोन M11 है, तो M11 में यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा अभी तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी मान लो कि M11 के बाद M12 भी आ गया मार्केट में, या M15 आ गया। ठीक है, तो M15 आ गया तो मुझे उसके फीचर्स के बारे में अभी नहीं पता है जब तक मैं अपना फोन यूज कर रही हूँ। अब मुझे कोई आके बोलता है अरे M11 से अच्छा M15 है, तो मैं उसको यूज करूंगी, तो हो सकता है मुझे M15 बहुत अच्छा लगे, उसके फीचर्स बहुत अच्छे लगे।
तो M11 तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन M15 के कुछ एडवांस फीचर्स भी मुझे मिल गए। तो मेरी क्या है, मोनोटोनिक रीजनिंग यहाँ पे चेंज हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई, नॉन मोनोटोनिक में कन्वर्ट हो गई, कि ऑलरेडी मेरे पास कुछ डेटा है, उसमें मैंने कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए, तो मुझे और कुछ नई नई चीजें आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस रहते हैं, उसमें आप कुछ और नए डेटाबेसेस को ऐड करके आपकी खुद की इंफॉर्मेशन को और रिन्यू कर सकते हो और अच्छे से एग्जिट और अच्छे से उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि रोबोट नेविगेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप किसी भी डेस्टिनेशन पे अगर आपको जाना है, तो आपका जो मैप है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी मैप है उसमें शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करके और आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे रास्ते चेंज हो सकते हैं, है ना, एक ही रास्ते से नहीं, मल्टीपल आपको वेज मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके इसके अलावा यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखो यहाँ पे देके रखा है कि नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, इट अलाउज चेंजेस इन रीजनिंग फॉर चेंजेस इन द गिवन फैक्ट्स। आपके पास जो ऑलरेडी फैक्ट दे के रखे हैं उसके अलावा भी आपके पास मल्टीपल फैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, उसमें आप चेंज करके आपका खुद का डेटा क्रिएट कर सकते हो। फिर लिखा इट अलाउ for both reaction of the given fact and also conclusion formed from the facts। पुराना फैक्ट, नया फैक्ट, सबको आप कंबाइन करके एक खुद का लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी देके रखा है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, अजम्पशन क्या है कि इट इज रेनिंग, अगर बारिश हो रही है ना, तो रूल क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या रूल बन सकता है, इफ इट इज रेनिंग देन कैरी एन अम्ब्रेला, एंड कैरी एन अम्ब्रेला, है ना, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, कैरी एन अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला लेके जाना है, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेके जाओ, और नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अम्ब्रेला को हटा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है, जो प्रोडक्शन रूल है, उसके अंदर हम लोगों ने ये सारे के सारे रूल्स को अप्लाई किए, और इसके अंदर हम लोग जो रूल्स कंपोनेंट